कहते हैं खतरों का सामना वे ही कर सकते हैं जिनमें हिम्मत हो खतरों से टकराने की। रोमांच और खतरों से भरा जीवन जीने वालों का अंदाज ही कुछ निराला होता है। कुछ ऐसे ही हिम्मत वालों के कारनामों की दास्तान के साथ एक बार फिर मीनाक्षी जोशी आपका स्वागत करती है शाबाश जोधपुर में। तो मैं हिंदुस्तान को ऐसे ऐसे करतब दिखा सकता हूँ कि पूरी गिनीज बुक मेरी बन सकती है। जोधपुर में एक ऐसी प्रतिभा है जिसकी भुजाओं में भीम सा बल है, जिसकी इच्छा शक्ति अटूट है, जिसमें हौसला है खतरों से टकराने का। वह पीतल की मजबूत परात को भी ऐसे फाड़ते हैं जैसे कोई किताब का पन्ना। सूर्य नगरी में जन्मे अरविंद जोशी की अद्भुत प्रतिभा में सूर्य के समान तेज झलकता है। वह पीतल की मजबूत परात को पल दो पल में फाड़ देते हैं। गर्म पानी से सेक करने वाली थैली को मुंह से हवा भरकर फोड़ देते हैं। और तो और चलती मोटरसाइकिल को रस्सी के जरिए रोकना भी उनके लिए एक खेल के समान ही है। शक्ति का परिचय देने वाले अरविंद जोशी अब तक 250 से ज्यादा खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं। ये स्टंट्स मेरे दादाजी किया करते थे और बचपन से मुझे उनसे प्रेरणा मिलती थी। मैं उनके सारे प्रोग्राम में जाया करता था। तो मैं बचपन से छोटा तो था ही, तो मैं मेरे दादाजी के पास खड़ा रहता था और ये सारे हैरत अंगेज स्टंट्स मैं देखता रहता था। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई मैं भी इनको कुछ करूं, ऐसा मैं भी कुछ मेरे दादाजी से सीखूं। तो मैंने दादाजी से और मेरे द्वितीय दादाजी से, प्रथम दादाजी से दीक्षा शिक्षा पाई मैंने और योग सीखा। और गॉड के आशीर्वाद फल स्वरूप और योग शक्ति के चमत्कार से मैं ये सारे हैरत अंगेज एडवेंचर स्ट्रॉन्ग स्किल फैट्स कार्यक्रम में देता हूँ। इसमें जैसे मैं 10 बुलेट मोटरसाइकिलों को रोकना, बुलेरो कैंपर गाड़ी को आगे से और पीछे से रोकना, जीप को सीने के ऊपर से निकालना, 4 ट्रकों को रोकना, पीतल की कढ़ाई और लोहे के कुंडे को फाड़ना, परात को फाड़ना, सर से और हाथ से नारियल को तोड़ना और मोटरसाइकिल स्टंट करना और आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिलों को जंप करवाना, गलों से 10 सरिये मोड़ना, आंखों से लोहे के 4 सरिये मोड़ना और एलिफेंट चैन को तोड़ना, तलवार और त्रिशूल को मुंह के जरिए नाभ कमल तक पहुंचाना, उसको वापस निकालना। और ये प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी से मिली। मेरे परदादाजी करते थे, फिर मेरे दादाजी करते थे, अब मेरे पिताजी और मेरे अंकल इन प्रोग्रामों को करते हैं और मैं भी इस सफ़र में आज यहाँ तक आ चुका हूँ।
कि गॉड की कृपा से आज मेरा भी ये सफ़र अच्छा चल रहा है। 8 वर्ष की उम्र से लगभग 1800 से ज़्यादा प्रदर्शन कर चुके अरविंद की चाहत है अब उससे भी बड़ी बुलंदी हासिल करने की। वह चाहते हैं कि डीजल के 2 रेल इंजनों को रोककर वह अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं। हरक्यूलिस ऑफ एशिया माने जाने वाले गणपत जोशी के पौत्र अरविंद बाल्यकाल से ही अपने दादा की कला के प्रति रुझान रखते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, योग और कसरत के नियमित अभ्यास से उन्होंने अपनी कला को और निखारा। जापान, बर्मा, थाईलैंड व देश के हर कोने में वे अपना जौहर दिखा चुके हैं। वे अपने गुरु और ईश्वर के आशीर्वाद के जरिए हर दिन तरक्की के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। मेरे भाई बहन, मेरे मित्र सभी खुश होते हैं और वो अपने फैमिली वालों को सबको बताते हैं, देखो ये मेरा वो दोस्त है जिसने इस चैनल पे ये कारनामा किया था। तो मैं भी उनके कभी घर जाता हूँ तो इज्जत तो मेरी है ही है। सबसे मैं भाईचारे से, राम राम से सबको मैं संबोधित करता हूँ, तो सभी मुझे प्रेमचारे से, भाईचारे से, राम राम से संबोधित करते हैं। पर मेरे दोस्त, मेरी बहनें और मेरे भाई गर्व करते हैं कि मैं ऐसे स्टंट्स करता हूँ और इन स्टंट्स को मैं जल्दी से जल्दी कम टाइम में कर देता हूँ और तरह तरह के स्टंट्स मैं करता ही रहता हूँ। उनको भी साथ ले जाता हूँ तो वो भी अपने स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं तो उनको कभी कभार ऐसे पूछा जाता है कि भाई आप भी महामंदिर में रहते हो, तो महामंदिर में एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे करता है। तो वो फिर कहती हैं कि भाई वो तो हमारा भाई है या वो हमारा दोस्त है। तो जितने 15-20 जो भी लड़के लड़कियां होती है उनमें मेरी बहन या मेरे यार दोस्त या मेरे भाई खड़े रहते हैं तो उनकी छाती गौरव से फूल जाती है। देश विदेश में अपनी कला का परचम फहरा चुके अरविंद भविष्य में डीजल के 2 रेल इंजन को रोकने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आर्थिक रूप से वे इतने सक्षम नहीं हैं, पर फिर भी वे अपने नियमित अभ्यास से पैसे जुटाकर अपने शहर जोधपुर और राष्ट्र का नाम विश्व में रोशन करना चाहते हैं। कलकत्ता में आधुनिक राम मूर्ति की उपाधि से नवाजे जाने वाले अरविंद युवा पीढ़ी को योग शक्ति के सहारे आध्यात्मिकता का संदेश देते हुए नशा मुक्त समाज की कामना करते हैं। मेरा भविष्य में यही मैं चाहता हूं कि आगे चल के जो मुझे 2 रेलवे इंजन रोकने हैं उनको रोकने के अभ्यास में मैं लगा हुआ हूं और मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक विश्व में 2 रेल के डीजल इंजन किसी ने नहीं रोके हैं। 1996 में कोलकाता में मुझे आधुनिक राम मूर्ति का अवार्ड मिला है। तो आधुनिक राम मूर्ति का अवार्ड मिला है। आधुनिक राम मूर्ति जी 2 जीपों को रोका करते थे। तो फिर मेरे दादाजी ने आधुनिक राम मूर्ति जी से प्रेरणा पाकर 4 ट्रकों को रोका। तो अब मैं मेरे दादाजी की प्रेरणा पा करके 2 रेलवे डीजल इंजन रोकने का कारनामा 3-4 साल के अंदर मेरा करने का पूरा प्लान है। उसके लिए फाइनेंशियली बजट जैसे 20 लाख रुपए समथिंग लगेंगे। अगर वो फाइनेंशियली बजट मेरे पास 20 लाख रुपए हो जाते हैं तो मैं परसों ही 2 रेलवे डीजल इंजन रोकने के लिए तैयार हूँ। और मेरे दादाजी इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के नेशनल जज थे और राजस्थान के अंदर योगा का और बॉडी बिल्डिंग का ध्वजारोहण मेरे दादाजी ने किया। मेरे दादाजी के पूरे विश्व में 1300 से ज़्यादा शिष्य एवं शिष्याएँ हैं और मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कोच और योगा एक्सपर्ट हूँ और सप्लीमेंट फूड डायरेक्टर हूँ। जब मन, बुद्धि, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, और अब मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि नशे के जितने भी साधन हैं उनसे दूर होकर के वो सुबह जल्दी उठें और अपना सारा शरीर का काम से निवृत्त होकर के योग साधना करें। योग साधना में जैसे ध्यान है, समाधि है, प्राणायाम है, उसके बाद में वो पैदल घूमने जाएं, शुद्ध शाकाहारी अल्पाहार लें, फिर 1 घंटा जिम्नेजियम में एक्सरसाइज करें, उसके बाद में पैदल घूमें, साइकिलिंग चलाएं, फिर अपनी पढ़ाई भी करते रहें, अपना जॉब भी करते रहें, पूजा पाठ भी करते रहें। टाइम टू टाइम वो अपना सारा
कार्यक्रम एक ऑल आर एक्टिविटीज़ बना दें, टाइम टेबल के अनुसार वो अपना सारा कार्यक्रम करें। और नशें, जैसे सिगरेट पीते हैं आज के लोग, शौक से आराम से सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से कैंसर तो एक घातक बीमारी है ही, वो तो गॉड गिफ्ट है। फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और जो स्टेमिना होता है बॉडी का, विल पावर, वो नष्ट हो जाता है, होठ काले पड़ जाते हैं और शरीर पूरा एक समय बाद कंपन करने लग जाता है। सिगरेट के ऑल आर एक्टिविटीज़, जितने भी नशीले मादक पदार्थ हैं, मैं यही चाहूँगा उनको आप त्याग कर योग से जुड़े। मेरी माताजी तो कहती रहती है कि ये क्या काम करते हो आप, इसको छोड़ो, कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाओ। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जो मेरे दादाजी ने ये जो प्रसाद रूपी जो मुझे दीक्षा शिक्षा से ये जो ज्ञान दिया है, मैं इसी को करूँगा। आप बिल्कुल डरे नहीं। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो वो कहते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं उनको कहता हूँ आप चिंता मत करो। जैसे अभी आपने देखा होगा वाटर हॉट बोतल को मैं किस तरीके से मुंह से हवा भर के उसके चिथड़े उड़ा देता हूँ, और पीतल की परात, तो ये पीतल की परात फाड़ना, ये गर्म पानी की बोतल फोड़ना, सरिये मोड़ना, ये गाड़ियाँ रोकना, मेरे लिए बिल्कुल बच्चों वाले एक छोटे से गेम्स हैं ये। हैरत अंगेज कारनामा करने की प्रेरणा अरविंद को विरासत में ही मिली है। उनके दादा, चाचा और भाई इसी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण अरविंद को हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यही वजह है कि उनके परिजनों और मित्रों के मन में अरविंद की सलामती का डर नहीं बल्कि उनके साहस के प्रति गर्व की भावना होती है। वह हर दिन ये कामना करते हैं कि अरविंद दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और अपने मकसद को पूरा करे। उनके मित्र व शिष्य भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। भाई अरविंद दादाजी भी ये अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मतलब दो जीबा रोकना, वॉट बोतल फोड़ना और दो मतलब मोटरसाइकिल रोकना, तो इसको भी शौक लग गया, ये भी प्रोग्राम देना सीख गया। तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम जब प्रोग्राम देते हैं आगे बढ़ेंगे तो खुशी होएंगे हम लोग। करो, हासिल करो तरक्की, कोई अच्छा प्रोग्राम सीखे तो और भी हासिल होए। नहीं, डर तो नहीं आता, क्योंकि ये मतलब दादा का प्रोग्राम देखता, इसके मतलब चाचा का प्रोग्राम देखते, मतलब इसलिए मतलब अच्छा प्रोग्राम ये करते हैं अपना आप। हम लोग मना भी करते हैं पर नहीं, वो रुकते नहीं है प्रोग्राम। हम लोग खुश हैं, चलो करो ये प्रोग्राम, इसको खुशी है तो। अरविंद जो है ये मेरा बड़ा पुत्र है, और ये जो स्ट्रॉन्ग मैन का जो स्टैंड है वो मेरे फादर भी किया करते थे और मेरे ग्रैंडफादर भी किया करते थे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारी तीसरी पीढ़ी इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, और रहा सवाल इसको सपोर्ट करने का, वो हम लोग इसको
पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे छोटा भाई है महेंद्र कुमार जोशी, वो भी इसको सपोर्ट करता है, और मेरे अंकल है मानिकलाल जोशी, वो भी सपोर्ट करते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि ऐसे कार्यक्रम दिखाकर आज की युवा पीढ़ी को लाभान्वित करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक और अद्भुत प्रतिभा के धनी शख्सियत से, जो अपने हैरत अंगेज कारनामों से आप सभी को चौंका देंगे।